गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू विनीता व्लॉग। हर हर महादेव। गाइस, आज मेरा बेटा गया है किसी मीटिंग के लिए बाहर, तो मैं हूँ घर पे अकेली, वो भी सैटरडे के दिन। तो मैं सोच रही हूँ कुछ काम ही कर लूँ। वैसे तो मेरा उसके बिना मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी कुछ काम तो करने हैं, तो आई एम थिंकिंग कि कुछ कर लेती हूँ। बहुत दिनों से मेरे काम पेंडिंग पड़े हैं। क्लोथ्स उठा के रखने हैं, क्लोथ्स आयरन करने हैं, बहुत सारे कपड़े वॉश करने हैं, बट टाइम ही नहीं लग रहा मुझे। तो मैंने सोचा आज ये सब काम निपटा लेती हूँ। गाइस, तो पहले मैं कपड़ों का काम निपटा लेती हूँ, जिससे पता लग जाएगा कितने कपड़े हैं धुलने वाले और कितने नहीं है। और सारे कपड़े ना बहुत दिन से बिखरे हुए हैं, आयरन मैन देखे गया, वो भी नहीं उठा के रखे, कुछ कुछ काम। तो आज सबसे पहले ये वाला काम ही निपटा। गाइस, आपको पता है वैसे मुझे घर के काम करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, बस मेरी मजबूरी है कि मुझे करने पड़ते हैं, अदरवाइज आई डोंट लाइक। मतलब ये नहीं है कि मैं काम चोर हूँ, मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग ना वो गर्ल्स की तरह हुई नहीं है। मेरे पापा जो है वो टिपिकल फादर नहीं थे कि लड़की है तो घर का काम करना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, ये करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इवन मैं अपने भाइयों से ज़्यादा लाड़ प्यार में इंडिपेंडेंट पली बड़ी हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मेरे 3 ब्रदर हैं और तीनों ही बहुत अच्छी जगह पे हैं, बहुत प्यार भी करते हैं मुझे, और मैं अभी भी उन पर डोमिनेट कर जाती हूँ क्योंकि मेरे नेचर की वजह से। लेकिन सच में मेरे पापा ने कभी मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं की, कभी मेरा पालन पोषण लड़कियों की तरह नहीं किया। तो इसलिए मुझे कभी कभी ना चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी कि गर्ल्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, और ऐसे क्यों बोलना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं बैठना चाहिए। शादी के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हुआ मेरे लिए चीज़ें मैनेज करना, बट मैंने कर लिया क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट तो किया इंडिपेंडेंट बनने में, लेकिन उन्होंने मुझे फैमिली वैल्यूज़ भी दी थी कि जैसे मेरे पापा एक चीज़ बहुत बोलते थे कि ससुराल जाना है तो एडजस्ट आपको ही करना होगा, चीज़ें आपको सीखनी होगी, इतने सब लोग आपकी वजह से एडजस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे कभी ओवर पैम्पर नहीं किया, उन्होंने कभी मुझे गलत शिक्षा नहीं दी। हाँ, सपोर्ट मुझे हर जगह किया। जब मैं अपने चाइल्डहुड में रही होंगी या थोड़ी बड़ी ही रही होंगी 11-12 में, तो उस टाइम ऐसा माहौल होता था कि गर्ल्स में बॉयज में थोड़ा फ़र्क होता था, और गर्ल्स की एजुकेशन को कम प्रीफ्रेंस देते थे यदि कहीं फाइनेंशियल इशू आ जाता था। और वैसे भी मैंने देखा है कि यदि किसी को बॉयज स्कूल में जाना है तो गर्ल्स की स्ट्रीम चेंज करा देते थे। मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे 10th तक साइंस था, उसके बाद आर्ट था। यदि आपको 12th में साइंस लेना है तो आपको बॉयज स्कूल में जाना पड़ता था। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने इसी वजह से अपना साइंस सब्जेक्ट छोड़ दिए थे, उनके पेरेंट्स से छुड़वा दिए थे। लेकिन मुझे पापा ने एक बार भी नहीं कहा कि छोड़ना है, मतलब कभी ये थॉट दिमाग में आया ही नहीं कि आपको साइंस छोड़ना है क्योंकि आपको बॉयज स्कूल में जाना है। और ये मुझे बाद में समझ आता था कि ऐसा क्यों था, कि मतलब क्यों स्कूल छुड़वा देते थे पेरेंट्स, पर उनकी अपनी कुछ रही होंगे। बस मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। जैसे कि उस टाइम पे मैं हीरो पुक चलाती थी, उन्होंने मुझे स्कूटर चलाना भी सिखाया। जब मुझे कार चलानी नहीं आती तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कार तो आनी चाहिए, कार तो आनी चाहिए, कार तो आनी चाहिए। एंड फाइनली जब मैंने कार ड्राइव करनी सीखी तो वो बहुत खुश हुए कि चलो ये चीज़ इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंसान को। तो वे चाहते थे कि उनकी बेटी इंडिपेंडेंट बने, और हमेशा मुझे लड़कों के जैसे ही रखा। इवन मैं कहूँगी मुझे अपने बेटों से ज़्यादा रखा। अब वो मेरे साथ तो नहीं है, वो मुझे 2 साल पहले छोड़ गए, एंड आई मिस हिम, बट उनकी वैल्यूज अभी भी मेरे अंदर है। चलो गाइस छोड़ो, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ इस टॉपिक को लेकर, कुछ और बातें करते हैं। सो गाइस, कपड़े ऑल सेट इन अलमीरा। अब हम चलते हैं कपड़े वॉश करने के लिए। डॉलर, क्या क्या काम करना है आज? आ जाओ डॉल जी। क्या करेंगे आज हम डॉलर? डॉलर हम आज क्या करने वाले हैं? डॉलर बाथिंग करेगा, डॉलर बाथिंग करेगा, डॉलर बाथिंग करेगा। क्लॉथ वॉश करते हैं पहले, ठीक है? चलो गाइस, हम करने वाले आज बहुत सारे क्लॉथ वॉश। आज हमारे बहुत सारी लॉन्ड्री पेंडिंग है, तो हम करेंगे क्लॉथ वॉश। आज पूरा दिन ऐसे ही निकलेगा, कभी आपसे बातें करने में, कभी क्लॉथ वॉश करने में, कभी पैक अनपैक करने में। सो बियर विद मी। बस ये मशीन फुल करके फिर अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए बनाते हैं, क्योंकि सक्षु तो आज है नहीं और बबीता आएगी लेट। पेट पूजा का सवाल है भाई। मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ थोड़ी सी चाय, पर आज हम लोग दिन में खिचड़ी खाएंगे, क्योंकि सक्षु के सामने खिचड़ी बनती नहीं है, उसे पसंद नहीं है।
तो मेरे बबीता के लिए ही बनेगी आज मूंग की दाल की खिचड़ी, जो मैं, बबीता और डॉलर भाई सब खाएंगे। मूंग की दाल की खिचड़ी विद दही एंड प्याज। एक तो इस बबीता से ना मैं बहुत परेशान हूँ गाइस। देखो इसने इस चावलों के डिब्बे में ये इतनी अच्छी कटोरी ये चावल यूज करने के लिए कर रखी है, और मैं इसे ढूंढते फिर रही हूँ कि मेरी 6 कटोरी का सेट था, मेरी एक बॉल कहाँ चली गई। और मुझे दिखाई दी है इस वाले डिब्बे में पड़ी हुई है, जो हमारे चावलों का डिब्बा है। इसे कोई समझाए, इसमें तो जो हमारी बिना सेट की कटोरी है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, मैडम को नई कटोरियां ही डालनी है। कभी मुझे आटे के डिब्बे में पड़ी मिलती है, कभी मुझे चावलों के डिब्बे में पड़ी मिलती है, कभी मुझे दाल के डिब्बे में पड़ी मिलती है। आई एम रियली फेड अप ऑफ बबीता। अब हम बनाने वाले हैं चाय। गाइस आपको पता है किसी किसी बंदे के हाथ में ना ऐसा टेस्ट होता है कि वो कभी भी चाय बना ले उसके हाथ का चाय का टेस्ट आपको सेम ही मिलेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा है? मेरे साथ बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ चाय का टेस्ट हमेशा अलग अलग ही मिलता है। मेरी एक दोस्त है संगीता जी, संगीता जी बोलते हैं, पर वो सच में दोस्त कह लो, बड़ी बहन कह लो, गाइड कह लो, शी इज़ वेरी स्वीट। आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में उन्हें देखा होगा। संगीता जी वो इतनी अच्छी चाय बनाती हैं, इतनी अच्छी चाय बनाती हैं कि वो आपकी आदतें खराब कर सकती हैं, और उनकी चाय का टेस्ट ना हमेशा औसम रहता है। वैसे वो हर चीज़ में बहुत परफेक्ट है, खाना हो, सफाई हो और चाय हो, एनीथिंग एनीथिंग यू कैन टेक नेम, और वो उसमें एकदम परफेक्ट है। तो अब उन्होंने क्या किया, जब हम लोग ट्रिप पे जाते हैं तो उन्होंने पहले हम सबकी आदतें खराब की। कैसे? वो चाय बनाती थी, हम बोलते थे आपके रूम में आके पी ले, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। तो एक बार तो वो अपने घर से छोटे छोटे चाय की पत्ती, टेट्रा पैक दूध के और कुछ कुछ सामान जो चाय में रहता है, अदरक सब लेके गए। हम सब जितने भी दोस्तों के रूम में बैठ के सुबह सुबह मस्त चाय पीते थे और बहुत मजा आता था। उसके बाद सुनो आप, जब हम नेक्स्ट ट्रिप पे गए, हमने उनसे कहा संगीता जी हम चाय पीने आएंगे। कह रही मैं तो सामान लाई नहीं हूँ, होटल से ऑर्डर करके पियेंगे। और गाइस मुझे होटल की चाय ना बिल्कुल पसंद नहीं आती, और अगर आप संगीता जी के हाथ की चाय पी लेंगे ना तो आपको होटल की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तो फिर हम क्या करते, हमें होटल की पीनी पड़ी। लेकिन इसलिए कहते हैं किसी की ना आदतें खराब नहीं करनी चाहिए। यदि आप किसी को अच्छी चाय हमेशा पिला सकते हो तो पिलाओ, और नहीं पिला सकते तो मत पिलाओ, उसकी आदतें मत खराब करो। इसलिए मैं अपने आप को बहुत बेस्ट समझती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ का तो चाय का टेस्ट सेम आता ही नहीं है, कभी अच्छी कभी बुरी। जैसे एक बार संगीता जी आए थे, मेरी हेल्पर ने चाय बनाई, वैसे मेरी हेल्पर चाय सही बना लेती है, लेकिन 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 उस दिन उसने इतनी गंदी चाय बना के पिलाई कि संगीता जी ने कहा मैं तेरे घर कभी चाय नहीं पीऊंगी। इसलिए मेरी चाय का टेस्ट हमेशा एक सा नहीं रहता। तो वो लोग ज्यादा खुश हैं जिनकी चाय का टेस्ट हमेशा एक सा नहीं रहता। एग्री करते हैं आप मेरे से? यदि एग्री करते तो लिखे यस, और नहीं करते तो लिखे नो। गाइस चाय इज रेडी, दिस इज द टी टाइम। गाइस फाइनली सब काम खत्म करके अब हम बना रहे हैं अपने लिए खिचड़ी। आप लोग सोच रहे हो खिचड़ी का नाम सुन के मैं कितनी खुश हूँ, पर ना सच में मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत पसंद है। आई लाइक मूंग की दाल की खिचड़ी, यदि अच्छे से बनी हुई हो तो। इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे के नाम मेरा जल की धारा, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं खुद बेघर बेचारा। गाइस कितना मजा आता है ना यदि आप एंजॉय करते करते खाना बनाओ। गाइस आपको पता है हमारे घर में ना अलेक्सा है, वैसे तो आपके हर किसी के घर में है, ये भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अलेक्सा इसलिए लेके आई थी क्योंकि मुझे सुबह सुबह घर में कोई मंत्र चलाना है, कोई शिव जी का कुछ चलाना है, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता था, मेरा थोड़ा रूटीन भी चेंज हो गया, तो मैंने वो चलाना बंद कर दिया। मतलब तो हमारी जो बबीता दीदी है वो उस अलेक्सा का पूरा यूज करती हैं। वो सुबह सुबह आती हैं, अलेक्सा शंकर जयकिशन जी के गाने चलाओ, और अलेक्सा शुरू हो जाता है, तो वो पूरा यूज कर लिया उसका, और बहुत अच्छा लगता है दिन में। ये छोड़ दी हमने अपनी खिचड़ी, बस 2-3 विसिल में तैयार। इतने हमारी बबीता दीदी भी आ जाएंगी, फिर हम एक साथ करेंगे लंच। गाइस मेरा ऐसा नहीं है कि बबीता मेरी हेल्पर है तो मैं उसे छोड़ दूँ,
मुझे उसके साथ खाना खाना, उसके साथ चाय पीना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ वो अपनी बातें बताते हैं, कुछ मेरी बातें सुनती है। तू आई है बबीता? हाँ जी। मुझे लगा सक्षु आया है। नहीं, मैं खुद सोची सबसे आ गया होगा। और कैसा रहा तेरा दिन? बढ़िया ही रहा। छुट्टी के बाद कैसा लगा तुझे आके? छुट्टी के बाद तो काम में रेल बन जाती है। क्यों? क्यों? रेल क्यों बन गई छुट्टी के बाद? हाँ दीदी, आज आपने बर्तन कर लिए तो आपने सोची सभी कर लेंगे। किए नहीं किसी ने? से नहीं। अरे एक दिन की छुट्टी मारना महाभारत है। लेकिन मैंने तेरे लिए जो है खाना बना रखा है। थैंक यू भगवान, आपका भला खिचड़ी। करे। हाँ कोई बात नहीं, आज तो मैं बस तुझे प्याज और खीरा काटना है, वो मैं काट दूँ। लेकिन खिचड़ी रेडी है एकदम, और मैं तेरा ही वेट कर रही थी कि बबीता के साथ खाऊंगी। नहीं बढ़िया, थैंक ठीक है, चल तो फटाफट उसमें सर्व कर ले, प्याज और खीरा काट ले, फिर दोनों खाते हैं। जी। गाइस देखो, हमारी बबीता दीदी कल आई नहीं थी, मैंने बताया था, और आज आके बेचारी इतनी परेशान है, कह रही किसी ने काम नहीं किया। ये गलत बात है, सबको कर लेना चाहिए, क्योंकि आज तो उसका आके डबल काम हो गया। शक्ल देखो बेचारी की। कोई बात नहीं, अब हम इकट्ठे खाना खाएंगे, ठीक है बबीता? चलो। हेलो सक्षु, देख कितने प्यार से मिल रहा है डॉलर तेरे से। गाइस आ गया मेरा सक्षु वापस, और देखो डॉलर में और इसमें कितना प्यार है। वैसे इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। सक्षु कैसा रहा तेरा ट्रेनिंग? हो गया, मैं ट्रेन। हो गया तो ट्रेन? गुड। देख डॉलर कितना खुश है तुझे देख के। क्या कर रही है बबीता? कपड़े फैला रही है? कपड़े चल अच्छा है। फैला दिया। गाइस देखो, हमारे सब कपड़े सूख गए हैं। वैसे तो आजकल गर्मी में फटाफट सूख जाते हैं। फिर हमारी मैडम कहेगी अब कपड़े पे मैं ही फैलाऊं, मशीन लगा दी तो बनना। डर से फैला रही हूं तो भाई पहले कपड़े की। सही बात है बबीता, कुछ काम तू मेरे डर से करती है, कुछ काम मैं तेरे डर से करती हूँ। बाकी मैं गाइस, मेरी जो घर की स्माइल है, मेरी जो स्माइल है वो बबीता और सक्षम की वजह से है। तो आप भी हमेशा स्माइल करते रहिए, खुश रहिए। यदि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव।